हमारे साथ है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और जो पहले के उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुशील कुमार मोदी, उनके सभी विभाग जो है उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी मिली है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहले तो बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पदभार भी आपने अब संभाल ही लिया है एक तरह से, और अब आगे की बिल्कुल बिल्कुल और आगे की जो कार्य योजना है कैसे उसको मूर्त रूप देंगे? देखिए, हम लोग लगातार 15 वर्षों तक इस सूबे के विकास के लिए काफ़ी काम किया है और हमारे माननीय मंत्री रहे विनोद नारायण झा जी भी ने नल जल योजना को 88% तक पहुंचाने का काम किया है। और आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 है वो आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार की हमने घोषणा की है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने घोषणा की है। उसके अनुरूप हम सब काम करेंगे कि बिहार अब कैसे आत्मनिर्भर हो। कई क्षेत्र हैं जहां हमें बहुत काम करना है। उद्योग के क्षेत्र में अपेक्षित काम हम सब नहीं कर पाए हैं, उसको भी करना है। रोजगार के जो अवसर हैं वो कैसे बढ़े, उसके लिए आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत उन चीज़ों को भी देखना है। तो कई सारी चीज़ें हैं। हम लोग अब विभाग संभालने जा रहे हैं और समीक्षा करके फिर अपने नेताओं के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे कैबिनेट के अपने सहयोगियों के साथ कैसे हम विभिन्न क्षेत्रों में काम करें, ये सारी चीज़ें करेंगे। और अगर बात करें तो एक और जहाँ पे वित्त है, फाइनेंस एक बड़ा विभाग है और काफ़ी दारोमदार है, दूसरी ओर वन पर्यावरण और तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग नहीं, आपने देखा ही है कि 2005 के पहले बजटीय आकार क्या था और आज के दिन बजटीय आकार क्या है। हम सबों ने संसाधन जुटाने का काम किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संसाधन को जुटाया। कोई संसाधन तो मैं दूसरे राज्यों से आया नहीं, इसी बिहार की धरती ने वो संसाधन दिए। तो पहले कोई लक्ष्य नहीं था। हम सबों ने एक लक्ष्य, बिहार के विकास का लक्ष्य रखा और उस लक्ष्य के अनुरूप संसाधन को भी जुटाने का काम किया। हमारे साथ बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं। 3 विभाग इन्हें मिला है। मैम, 3 विभाग मिला है, पहले भी आप 1 विभाग चला चुकी हैं। मैम, क्या चुनौती रहेगा इस बार? जो विभाग मिला है अच्छी तरह से हम लोग काम करेंगे। चुनौती क्या है? काम करने का आदत है। कार्यकर्ता क्या करता है? काम करता है। तो इसलिए कोई भी विभाग रहे, काम उसमें होगा, निश्चित रूप से होगा। जिस तरह से विभाग आपको 3 विभाग मिला है, कई मंत्रियों को 1-1 विभाग मिला है, कई को 5-5 विभाग मिला है, तो कहीं मुख्यमंत्री रहते हुए कम विभाग नहीं ना मिलेगा आपको? ऐसा कुछ नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो सबका है, सब अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिछले विभागों में भी काम हुआ था, लेकिन इस बार जो है ज़्यादा काम होगा। क्या क्या आपका लक्ष्य अच्छा होगा? अच्छा काम होगा, अच्छा करके दिखाएंगे हम लोग, देखिएगा आप लोग। पंचायती राज आपको मिला है, पंचायती राज मिला है। आगे आने वाले दिनों में पंचायत के ही चुनाव होने वाले हैं। हाँ, निश्चित रूप से उसमें रहेंगे हम लोग, काहे चिंता करते हैं। बढ़िया से चुनाव होगा तो अच्छे से काम होगा। अच्छा से। रेणु देवी जिंदाबाद। रेणु देवी ने साफ तौर पर कहा है कि जो उन्हें विभाग मिला है वो उसमें अच्छे से काम करके दिखाएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ जी मीडिया पटना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री अशोक चौधरी। नई जिम्मेदारी, नई चुनौती, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ठीक है, सबके लिए नई सरकार है तो नेचुरली जो माननीय नेता ने और हमारे गठबंधन के जो हमारे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है या निश्चय जो 7 निश्चय 2 जारी हुआ है, उस पर हम लोगों को मिलकर काम करना है। हर खेत को पानी, युवा शक्ति को कैसे हम स्किल डेवलप करेंगे, 7 निश्चय का ये सब पार्ट है, तो इस पर सब पर काम करना चुनौती है, बड़ी चुनौती है। 7 निश्चय पार्ट 2 ये लागू होगा जिस तरह से आप लोगों ने घोषणा? बिल्कुल, ऐसा कोई कमिटमेंट हम लोगों ने किया ही नहीं है कि जो हम लागू नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार जी का हमेशा से ये कमिटमेंट रहा है कि इसीलिए हम लोग इसको घोषणा पत्र नहीं कहते हैं। सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र से फेल हो जाता है। हम निश्चय कहते हैं, निश्चय पार्ट 2। यही निश्चय के साथ हम सरकार आपसे आग्रह करते हैं बनाने के लिए और इसको हम पूरा करेंगे। सरकार पूरी तरह स्मूथली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले भी हमारे साथ जो था वो 127 का ही था नंबर, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है?
अच्छा, एक खबर आ रही है, कांग्रेस खास करके, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस के तरफ से मेवालाल और विपक्ष के तरफ से मेवालाल चौधरी, चूँकि ये सवाल आपसे इसलिए कि कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं अब जेडीयू के, कि मेवालाल चौधरी एक करप्शन को लेकर के उन पर आरोप लगे थे विश्वविद्यालय को लेकर। आरोप तो लग ही सकता है, आरोप किसके ऊपर नहीं लगता है, किसके ऊपर आरोप नहीं लगता है? आरोप लेकिन जांच भी बैठाया गया था उनके ऊपर। जांच भी हुआ, जांच जब आरोप लगता है तो जांच बढ़ता है, बट उसका क्या है, फलाफल क्या है? ही इज नॉट अ चार्जशीटेड मैन। तो ये थे हमारे साथ अशोक चौधरी। कैमरामैन अशोक के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री मंगल पांडे। नई जिम्मेदारी, नई चुनौती, कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे संभालेंगे? देखिए, चुनौती जब सामने दिखता है तभी समाधान दिखता है, और समाधान जहाँ दिखता है वहीं विकास होता है। तो हर चुनौती को हमेशा हम सब लोगों ने अपने नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वीकार किया है। उस चुनौती को हम सब लोगों ने अवसर के रूप में बदला है और विकास किया है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका सहयोग, समर्थन, तो जहां नरेंद्र मोदी जी का सहयोग, आशीर्वाद साथ में रहेगा, नीतीश जी का नेतृत्व रहेगा, तो हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे। और जो भी विकास करने के लिए चुनौती सामने आएगी, हम हर उस चुनौती का सामना करके सफल होंगे और राज्य की जनता की सुख समृद्धि के लिए और इस राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे। यही हमारा संकल्प है। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में आया वो है रोजगार का मुद्दा। आप लोगों ने भी कहा कि 19 लाख रोजगार का सृजन करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? 19 लाख लोग जो वादा किए पूरा होगा? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब भी कोई विषय लोगों के सामने रखती है, बहुत सोच विचार के रखती है। हम सब लोगों ने भी जितने वायदे किए हैं, आप केवल एक वायदा की बात करें, हम लोगों ने और भी वायदे किए हैं। हम लोगों ने जो भी वायदे किए हैं इस राज्य की समृद्धि के लिए किया, और मैंने जो कहा आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। तो इस राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी जनता से बातें कही गई हैं, कमिट किया गया है, 15 साल में इस बिहार के अंदर में एनडीए ने पूरा किया है। नौजवानों के लिए कुछ खास होगा इस आपकी सरकार में? बिल्कुल, नौजवान हमारे देश और राज्य के भविष्य होते हैं। नौजवान ही हमारी अगली पीढ़ी होता है, हर वह व्यक्ति जो देश और राज्य को आगे बढ़ाता है। इसलिए नौजवान हर दृष्टि से कैसे सुखी होगा, कैसे समृद्ध होगा, क्योंकि नौजवान जब सुखी समृद्ध होगा तभी बिहार आत्मनिर्भर होगा। तो ये थे हमारे साथ मंगल पांडे, मंत्री। नई जिम्मेदारी, नई चुनौतियों के साथ फिर एक बार विकास की बात, जनता के सामने विकास लाएंगे ये लोग, ऐसा इनका मानना है। कैमरामैन अशोक के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। हमारे साथ बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी जी हैं। पहली बार मंत्री बने हैं और मुकेश जी। लोगों का जो समस्या है वो पहले से मुझे पता है, और यही सब बात को लेकर हमेशा मैं सरकार के पास ही बात रखता होगा मत्स्य को लेकर। मत्स्य में तो खास करके जो काम है सरकार की तरफ से वो काम किया जाएगा बिहार पूरा प्रदेश में। और ये विभाग से मतलब हमारा अपना भी व्यक्तिगत बहुत बड़ा नाता है, तो जो समस्या अभी तक कोई नहीं देख पा रहा था तो उसको हम लोग दिखाएंगे और मतलब उस पर काम होगा, क्योंकि इस पर हमारे पास जो लोग हैं उनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है। और इसमें जो समस्या है, कठिनाई है क्षेत्र में, गांव में, वो हमें बहुत हद तक हमें पता भी है। तो मेरे लिए आसान होगा ये मंत्रालय चलाना, और लोगों का जो समस्या है वो पहले से मुझे पता है। और यही सब बात को लेके हमेशा मैं सरकार के पास ये बात रखता था कि ये सारा काम होना चाहिए। तो खैर अभी वो मंत्रालय मेरे पास ही आ गया है, तो मुझे पता है कि हमने किस समय में क्या क्या मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को रखा था, ये इस चीज़ पे काम करना। तो पूरा पशुपालन ही आ गया है, तो पूरा पशुपालन मंत्रालय आ गया, तो मुझे पास जानकारी है अच्छी तरीके से। तो इसके ऊपर हम बहुत काम करेंगे। जो खास करके आंध्र प्रदेश या बंगाल से मछली को बिहार लाया जा रहा है, वो सारे ऐसे व्यवस्था लाना है कि ताकि बिहार का मछली दूसरे प्रदेश जाए। तो केंद्र सरकार का भी बहुत सारा योजना है इसमें, नीली क्रांति, मत्स्य संपदा योजना, तो वो सबको हम लोग बिहार में मजबूती से लॉन्च करेंगे। और बिहार सरकार का जो है उसको भी सही तरीके से मतलब उस पर ध्यान रख के काम करेंगे। यानी कि
जो आंध्र प्रदेश से मछलियाँ आती थीं और बंगाल से जो मछलियाँ आती थीं बिहार में, अब वो मछलियाँ बिहार में कुछ दिन के बाद नहीं दिखेंगी। बिहार की मछलियाँ बिहार में बिकेंगी और बाहर में बिकेंगी। जी हाँ, कोशिश वही होगा कि बिहार में उत्पाद बढ़ाया जाए। जब उत्पाद बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे प्रदेश से फिर जरूरी नहीं गिरेगा, तो उस पर हम लोग फोकस देंगे, रखेंगे। और जब उत्पाद बढ़ेगा और ज़रूरी से ज़्यादा बढ़ गया तो दूसरे प्रदेश में भी जाएगा। मुकेश ने साफ तौर पर कहा है कि जब 90 के दशक में जो मंत्रालय जब लालू यादव के पास था तो कई कारनामे हुए और वो जेल में है, लेकिन यह मंत्रालय जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, एनडीए की गवर्नमेंट आई, तब से अच्छा काम कर रहा है और उससे भी बेहतर काम मुकेश सहनी करके दिखाएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। नीतीश कुमार सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है और पीएचईडी जैसा अहम विभाग जो है इस बार मधुबनी के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान को मिला है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए आप बधाई स्वीकार कीजिए। चलिए, बहुत बधाई। सर, एक पीएचईडी मंत्रालय है, एक अहम मंत्रालय आपके हाथ में दिया गया है। जाहिर सी बात है कि पार्टी ने भी भरोसा किया होगा और नीतीश कुमार जी ने भी भरोसा किया होगा। क्या प्रायोरिटी रहेगी सर आपकी? देखिए, जो विभाग है ये अहम विभाग आप लोग मानते हैं। हम तो जितने भी बिहार सरकार के विभाग है सभी अहम है, और जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली है मैं विभाग को ठीक से चलाऊंगा, ये मैं जिम्मेदारी जानता हूँ। हमारे विभाग को है हर घर को शुद्ध जल पहुँचाना, और मैं आपको कहता हूँ जो मैं हर घर को शुद्ध जल पहुँचाऊँगा। उसमें जहाँ कहीं भी रुकावट होगा मैं इसे दूर करूँगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का भी ये जो 7 निश्चय है उसके तहत वो विभाग है, तो इन लोगों का भी मुझे सहयोग मिलेगा और मैं शुद्ध पेय जल एक एक परिवार को पहुंचाने का काम करूंगा। ये हमारी प्राथमिकता होगी। सर, ये जो 7 निश्चय के तहत आपका विभाग भी आता है और इसकी एक बहुत बड़ी जो योजना है जिसका उल्लेख सीएम ने कई बार किया है, नल जल योजना, घर तक उस पानी को पहुंचाना है, उसके लेकर प्रश्न भी उठाए गए हैं। सर, क्या मानते हैं आप? जो सवाल खड़े किए गए हैं चिराग पासवान की तरफ से, वो क्या कहेंगे सर? चिराग पासवान जी क्या सवाल किए हैं मुझे जानकारी नहीं है, हम नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन मैंने बताया ना आपको, हम लोगों का सरकार का स्पष्ट मंशा है जो हर घर में नल जल पहुँचे, शुद्ध पानी मिले, सबको समान पानी मिले, करेंगे। तो ये हमारे साथ पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान थे। यकीनन जो इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जिस विभाग का इन्हें मुखिया बनाया गया है वो अहम विभाग है। 7 निश्चय के तहत ये विभाग आता है और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि बिहार में वैसी जगह जहाँ पे फिलहाल पानी की कमी महसूस की जा रही है, अगले 5 साल में इन्हें इस कमियों को दूर कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी विभाग में पद खाली हैं उसके भी भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया होती है एक कानून के तहत, एक नियम के तहत, वो भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री बने मेवालाल चौधरी। पहले तो विभाग की जवाबदेही जिम्मेदारी मिली, बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद। और किस तरीके से प्राथमिकता होगी और कैसे इसको लेकर आगे? मैंने कहा कि हम लोग हम लोग एक ऑफिसर्स की मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं और उस बेसिस पे हम लोग पहले चैलेंजेस को देखेंगे, क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं इम्प्रूव करने का, जो चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इन प्लेस बहुत अच्छा काम कर रहा है। एजुकेशन 15 साल पहले और आज की बात करेंगे तो हम लोग में बहुत बड़ा डिफरेंस है और हम लोग इस पर इम्प्रूव करेंगे। हमको एक मीटिंग आपका शिक्षा को लेके बैकग्राउंड भी रहा है, जवाबदेही भी है, लेकिन शिक्षा को लेके बहुत सारे सवाल भी चुनाव के दरमियान उठे हैं, तो एक बड़ी चुनौती है। तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया है? बिल्कुल, हमारे दिमाग में ब्लूप्रिंट है। जब हम लोग ज्वाइन करेंगे ऑफिशियली then we can draw the entire blueprint। और एक जो और आ रहा है, जो आरोप लगे हैं आप पे, ये सारा निराधार है। ये आईपीएस अधिकारी को हम लोग तुरंत लीगल नोटिस देने जा रहे हैं और हम तुरंत लीगल नोटिस देने जा रहे हैं। तो मेवालाल चौधरी काफ़ी आश्वस्त हैं और ये कह रहे हैं कि वो बेहतर काम करके शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे राज्य में, और इसके लिए जो जवाबदेही सौंपी गई है उसे शिद्दत से पूरा करेंगे। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता
और जाले विधानसभा से चुनकर आए विधायक जीवेश मिश्रा, इनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री बनाए गए हैं। इस बार नई जिम्मेदारी दी गई है, नई चुनौती है, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? चुनौती को आगे बढ़ाना ही भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, इसलिए नए जिम्मेदारी को नई चुनौती के तौर पर लेते हुए बिहार को विकसित बिहार बनाना है, बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद डाली है और उसी को आधार मानकर आत्मनिर्भर बिहार, जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, बिहार आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक देश आत्मनिर्भर होगा। इस दिशा में हम लोगों को मजबूत ठोस शुरुआत बिहार से करनी है और पूरा का पूरा एनडीए सरकार जो अभी नई गठित हुई है, हम सभी को मिलकर के बिहार को विकसित बिहार बनाना है, बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। एकमात्र लक्ष्य यही है, इसी पर हम लोग काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर किसी एक सीट की चर्चा रही तो पूरे देश में जाले विधानसभा क्षेत्र की। आपने दो बार वो करके दिखाया है। नहीं, इस बार जाले की चर्चा इस बार अगर थी तो उसका कारण था, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वहाँ, जो कांग्रेस कभी गांधी की कांग्रेस, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी की कांग्रेस के रूप में जानी जाती थी, उस कांग्रेस के आज के टिकट वितरणकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहाँ जिन्नावादी को थोपने का काम किया, हम समझते हैं कि कांग्रेस ने अपनी हार की बुनियाद उसी दिन जाले के अंदर डाल दी थी।